राहुल गांधी जो हैं वो इटली की है, इटली की पैदाइश से, उनको कोई तमीज नहीं है। उनसे पुदीना और धनिया में अंतर पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री की माता जी के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों ने, उनकी पार्टी लोगों ने अशब्द का इस्तेमाल किया, और हमारे क्या माओ को तो देवी का स्वरूप मानते हैं, और ऐसी देवी के लिए अशब्द बोलना, ये इटली जैसे देश के पैदा है लोग, इनकी माँ भी इटालियन है, तो वो क्या यहाँ के हमारे संस्कृति और संस्कार को जानेगी। जिस दिन ये देश की जनता अपने पे आ गई और ये गुस्सा बढ़ता चला गया, उस दिन राहुल गांधी को इटली भेजकर ही देश की जनता मानेगी। इनका जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन मस्जिद जरूर चले जाएंगे। ये इनकी नीति और नियत है। ये जो राहुल गांधी बड़े बड़े संविधान की किताबें लेकर घूम रहे हैं, ये ढोंग पाखंड ना करें। जो 27 बार उनके संशोधन किया गया संविधान में, वो आज इस तरीके की बात, वो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के सगे बने घूम रहे हैं। संविधान की हत्या किसने किया? संविधान की हत्या कांग्रेस ने किया। 27 बार संविधान में संशोधन करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी कौन लागू किया? कांग्रेस ने किया। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसकी सरकार में लगा? कांग्रेस की सरकार में लगा। संविधान के सबसे बड़े हत्यारे, सबसे बड़े आरोपी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। मोदी जी देश के 144 करोड़ का जो भरोसा है ना, उसको कायम रखे हुए हैं। किस प्रकार से ब्रिक्स में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो किस प्रकार से चाहे रूस के पुतिन हो, चाहे चीन के हो, सब लोग मोदी जी को गले लगाए हैं, हाथों में हाथ डाल के। मोदी जी हैं, रेटिंग होती है पूरे विश्व की, उसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रथम 3 साल से लगातार प्रथम पे आ गए। ये देश की जनता का भरोसा है। खड़गे कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में मोदी जी से कुर्सी छिन जाएगी। देखिए, हम पूरे देशवासी इस चीज को मानते हैं कि आज ये भाषा खड़गे की नहीं है, ये अमेरिका की भाषा है। ये उन देशों की भाषा है जो मोदी जी से हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि आज उनके मोदी जी के सामने उनकी दाग नहीं गंग गई। क्योंकि आज भारत विश्वगुरु बन रहा है। आज भारत की तरफ, चाहे यूक्रेन रूस का वार हो, सब दोनों देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत अगर हस्तक्षेप कर देगा तो युद्ध रुक जाएगा। कहीं पर भी समस्या या आतंकवाद हो, कोई भी बात आती है तो सब देश मोदी जी से उस पे अपना हस्तक्षेप चाहते हैं कि मोदी जी चाहेंगे तो वहां पर वो समस्या का हल हो जाएगा। और यही सब कांग्रेस के नेताओं को नहीं समझ आ रहा, और वो ये चाहते नहीं है कि मोदी जी एक विश्व लीडर के तौर पर स्थापित हो पाए। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, देश को में विभाजन करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने क्या किया? देश को बांटने का ही तो काम किया था। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज इन्होंने हमारे भारत के हिस्से से बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान को अलग किया। अगर ये समय थोड़ा और बचा होता तो आज हमारा भारत का जो अभिन्न अंग जो चीन के पास है वो भी उनके पास ना होता, अगर कांग्रेस की नीति सही होती। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा ना कि खड़गे, आज पूरा विश्व इस चीज को मानिए, पूरा देश इस चीज को मान रहा है कि आज भारत की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उसको अस्थिर किया जा रहा है कि मतलब सरकार किसी तरीके से गिर जाए। लेकिन ये जो देश है ना 140 करोड़ का, इसका भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी पर है। देश का भरोसा मोदी जी पर है कि जानते हैं कि आज मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। आज लोग जानना चाहते हैं कि क्या रात के 2 बजे पाकिस्तान पे हमला करा के उसके गढ़ में उसको ठोकने वाली सरकार चाहिए, कि रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोल के वहां पर अफजल गुरु जैसे अपराधियों को, आतंकियों को छुड़वाने के लिए वो वाली सरकार चाहिए। वो किसी से छुपा नहीं है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, खुलवाया था और अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को छुड़वाने का काम किया था। तुम पाकिस्तान को ठोकने की बात कर रहे हो, तो कह रहे हैं अमेरिका के आगे डर गए मोदी और झुक गए। देखिए, मैं कहता हूँ ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, ये इटली की औलादे हैं। राहुल गांधी जो हैं वो इटली की है, इटली की पैदाइश से, उनको कोई तमीज नहीं है। वो नेता नहीं है, वो मजबूरी के नेता हैं। वो आज वो थोपे गए क्योंकि वो परिवारवाद की देन है, क्योंकि उनके यहाँ किसी और को नेता बनने नहीं दिया जाता। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आरजेडी के यहाँ आप देख तेजस्वी यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ अखिलेश यादव, इनके यहाँ कोई और नेता उभर ही नहीं सकता। केवल ये परिवार के ही किसी एक व्यक्ति को आगे लाकर उस पर ही राजनीतिक केंद्रित करना चाहते हैं। जहाँ तक की बात है अमेरिका की हैसियत क्या है, अभी न्यूयॉर्क के आज ही न्यूयॉर्क पे छपा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को ट्रंप ने फोन किया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है जो वही अमेरिका का ही अखबार, उसने साफ कहा है कि ट्रंप ने मोदी जी को फोन करके कहा था कि आप मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए मेरा नाम प्रस्तावित करिए। मोदी जी ने मना कर दिया था। उसके बाद से ये जो घटनाक्रम है ये तेजी से बढ़ा। देखिए, मोदी जी झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। मोदी जी देश
देश के 144 करोड़ का जो भरोसा है ना उसको कायम रखे हुए हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा किस प्रकार से जब 2014 से पहले जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो किस प्रकार से दूसरे देश के जब चाहे वहाँ के प्रतिनिधि आते हों, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री आते हों, तो जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े होते तो उनके बगल में सोनिया गांधी खड़ी होती थी। तो जब कोई भी दूतावास आता था, कोई भी प्रधानमंत्री आता था, तो पहले जाके सोनिया गांधी से हाथ मिलाता था, बाद में मनमोहन सिंह के पास जाता था। तो ये थी उस समय की सरकार, उनकी नीति थी, क्योंकि सोनिया गांधी को पहले नमस्ते किया जाता था, मनमोहन सिंह को बाद में। ये हमारे भारत की गरिमा को गिराने का काम होता था। लेकिन आज आपने देखा किस प्रकार से ब्रिक्स में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो किस प्रकार से चाहे रूस के पुतिन हो, चाहे चीन के हो, सब लोग मोदी जी को गले लगाए हैं, हाथों में हाथ डाल के। जो भारत की जो आर्थिक और जो संकल्पित जो नीति है उसको आगे ले जाकर उसको काम कर रहे हैं। और जानते हैं कि आज जो मोदी जी हैं वो ग्लोबल लीडर पर आज प्रथम दृष्टि पर पूरे विश्व पर हावी हैं, और पूरे विश्व में उनकी एक लोकप्रियता, लोग उनको चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार टाइम्स जो रेटिंग होती है पूरे विश्व की, उसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रथम 3 साल से लगातार प्रथम पे आ गए। ये देश की जनता का भरोसा है। और राहुल गांधी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो इटली की देन है, इटली की पैदाइश है, उनको भारत की संस्कृति और विचार को नहीं पता है, इसलिए वो हमारे प्रधानमंत्री जी को तू तड़ा करके बात कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये देश की जनता अपने पे आ गई और ये गुस्सा बढ़ता चला गया, उस दिन राहुल गांधी को इटली भेजकर ही देश की जनता मानेगी। क्योंकि एक है जो चारा चोर बिहार छोड़, खानदानी चोर देश छोड़, और टोटी चोर उत्तर प्रदेश छोड़, ये नारा पूरे देश में इस समय आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये लोग जो चोर हैं मुसलमान भाई हैं। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना में अब मोदी गए तो वहाँ खुद नारे लग रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए राहुल गांधी शायद वहाँ होंगे, वो उस वीडियो को, क्योंकि राहुल गांधी तो यहाँ वो जो वजूद बचाओ यात्रा थी उसमें थे, लेकिन वो झूठ की जो एक दुकान है, जो नफरत की दुकान है, उसको लेकर जो राहुल गांधी आगे बढ़े हैं, उसके आपने देखा। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव था, हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें थी उसके विपरीत परिणाम आए थे। लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, आपने देखा कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, अनेकों राज्यों में जो चुनाव हुए चोरी करके बनाए हैं सरकार। ऐसा देखिए जब अपने पास कुछ है नहीं, उनको साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 200 दिन उनके विदेश में कटते हैं, अपनी नानी के इटली में कटते हैं। तो उनको कोई देश की नीति और देश के विचार तो पता नहीं है, देश में क्या घटनाक्रम है। उनसे पुदीना और धनिया में अंतर पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन उनके ऊपर उनके परिवार ने राजनीति थोपी है, क्योंकि दूसरे नेता को दे नहीं सकते। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं कौन है, खड़गे हैं, लेकिन खड़गे बैठते हैं साइड में और राहुल गांधी बैठते हैं बीच में। तो ये तो इनकी संस्कृति है, ये तो इनकी जो पार्टी की नीति है वो है, किसी से छुपी नहीं। देखिए राहुल गांधी देश के लिए एक पप्पू हैं। वोट चोरी नहीं करने देंगे। देखिए बिहार में वोट चोरी होने भी नहीं जाएगी, ना वोट चोरी कहीं हुई। वोट नहीं, यहाँ पर जो जंगलराज था, जो गुंडाराज था, जो भ्रष्टाचार था, उसकी चोरी नीतीश कुमार ने की। नीतीश कुमार जी ने उस जंगलराज को सुशासन में बदलने का काम किया। वहाँ जो गरीब शोषित वंचित दलितों का जो अधिकार था वो नीतीश बाबू ने देने का काम किया, एनडीए की सरकार ने देने का काम किया है। तेजस्वी ने, आपने देखा कुछ ही महीने नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाई थी, उसी में घोटाला निकल के सामने आ गया था, जमीन दो और नौकरी दो। तो इस तरीके की जो नीति है और जो नियत है वो गरीबों को दबाने के लिए, गुंडाराज किस प्रकार से उस 6 महीने में वापस आ गया था, किसी से छुपा नहीं, इसलिए नीतीश जी ने उनसे समर्थन वापस लिया। और तेजस्वी एक होता है ना फुस्सी बम, उस तरीके से उनका कोई असर नहीं। देखिए भाड़े की भीड़ आपने भी देखा किस प्रकार से लोग उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से जा रहे हैं। आज भी मैं वीडियो देख रहा था कि लोग बता रहे हैं कि भैया हमको 500 रुपया, हम 3 दिन से हैं, हमारा पैसा ही नहीं दे रहे ये लोग। तो भाड़े की भीड़ ऐसे उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के आए थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी 2017 में। योगी जी ने क्या हासिल किया था, किसी से छुपा नहीं है। तो योगी को तो प्रवासी मुख्यमंत्री बता रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए प्रवासी तो वो खुद हैं, प्रवासी तो वो खुद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज सबसे, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे गुंडाराज पे बात कर लीजिए, आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देने का काम किया है योगी जी की सरकार ने। आज आप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई होने का काम होगा। किस प्रकार से रोजगार से 8.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी MSME के तहत हो, चाहे मुद्रा लोन योजना के तहत अनेकों
योजनाओं के तहत जो लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करी सरकार। आज बहन बेटी, आज इस समय बज रहा है 7:30। अगर आप 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में होते ना, अब तक ये सन्नाटा पसर गया होता है यहाँ पर। लेकिन योगी जी की सरकार है कि 24 घंटे 24x7 आप सड़क पर जाइए, किसी की हैसियत नहीं आपको छूएंगे। और अगर कहीं छू भी लेता है तो उसके घर दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देते हम लोग। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आज एक बयान आया है अमेरिका के एक नेता का, उस पे उसने कहा कि भारत की कीमत पर सबसे ज़्यादा भारत देश के अंदर मुनाफा ब्राह्मण समाज कमा रहा है। तो ये इस पर, जबकि अखिलेश यादव को अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस विषय को भी आपत्ति दर्ज करने के बजाय उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी पर ही टिप्पणी कर दी। उनकी हैसियत नहीं हुई कि वहाँ अमेरिका के राजदूत या जो अमेरिका के नेता उसको जवाब दे पाए। उन्होंने ब्राह्मण समाज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सबको क्या ब्राह्मणों से इतनी नफरत है कि अगर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं खड़े होंगे? सिर्फ ब्राह्मणों का सदैव अहित ही चाहेंगे क्या? इनको सत्ता में वोट तो चाहिए ब्राह्मणों का, लेकिन कोई भी हिस्सेदारी इनको नहीं देनी है। आज मैं इनको देख रहा था किस प्रकार से ये ब्राह्मणों का मखौल बना रहे थे। इनके ट्विटर को मैंने पढ़ा, मुझे बहुत शर्म आई कि ऐसे नेता हमारे उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खो चुका है। आज जिस प्रकार से अनाप शनाप बात कर रहे हैं, देखिए छोटी छोटी बातों पे, मैं अखिलेश यादव के नेता हैं। अभी आपने देखा कि रामपुर में किस प्रकार से दलितों को जूते में पेशाब पिला दी गई, उस दलित के घर क्यों नहीं गए? अभी यादव कांड में एक आपने देखा कि चोटी काट दी गई थी, वो यादव समाज से आता था, तो आपने उसको बुला के सम्मानित कर दिया। लेकिन उस दलित की क्या गलती थी कि जो यादव ने ही उसको, उस दलित को जूते में पेशाब पिलाई। लेकिन उस दलित को इसलिए आपने नहीं बुलाया क्योंकि जो आरोपी था वो यादव समाज से आता था। आप केवल मुस्लिम यादव की राजनीति करते हैं, बाकी। लेकिन अभी डिम्पल यादव का अपमान भी किया मौलवी ने, उस पर भी कुछ नहीं बोले। देखिए आप सोचिए ना, कितनी आज जब अपनी बीवी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके के बयान आए और आप चुप्पी साध लें केवल इसलिए कि आपको अपनी राजनीति ज़्यादा अच्छी दिख रही है। आपको ये खतरा था कि अगर मैं उस मौलवी के खिलाफ कुछ कह देता हूं तो मेरा वो मुसलमान वोट खिसक जाएगा, और इसके लिए आपने कोई बयान नहीं दिया। इससे ओछी, इससे नीच राजनीति कोई कर नहीं सकता। अगर अपनी बीवी बच्चों की आप जो सम्मान को नहीं बचा सकते तो जो हमारे 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के वासी, उनका आप सम्मान क्या बचाएंगे? कि कोई आप पे भरोसा नहीं करता। अखिलेश यादव के जो दिन थे वो खत्म हो चुके हैं, वो उमड़ चुके हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी जी हैं। योगी जी आज जो देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय है। आज चाहे शिक्षा पे बात कर लीजिए, चाहे आप रोजगार पे बात कर लीजिए, चाहे किसान पे बात कर लीजिए, आज को उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि सबके लिए काम हो रहा है। लेकिन इनकी सरकारों में चाहे युवाओं को लाठी खिलवा लीजिए, चाहे लोगों की हत्या करवा लीजिए, किसान आत्महत्या कर लेता था, इनके नेता ही दलितों की जमीन पे कब्जा करते थे। आज आप नहीं सुनते हैं कि दलितों की जमीन पे कोई कब्जा कर रहा होगा। अगर कब्जा करता पाया जाता है तो उसके घर बुलडोजर पहुंचता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में जितनी व्यवस्थित सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कभी उत्तर प्रदेश में इतनी व्यवस्थित सरकार रही हो। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए 150 पार जाएगा और तेजस्वी और राहुल गांधी अपने वजूद में जो 10-5 जो सीटें कौन ज़्यादा पाता है, बस उसकी लड़ाई है। इन लोगों का अपना कोई भी सरकार बनाने का इरादा नहीं, क्योंकि जनता इनके खिलाफ है, क्योंकि वो दोबारा जंगल राज में नहीं जाना चाहती है, ना वो किसी प्रकार से वो चाहती है कि यहाँ पर लूट खसोट बेईमानी हो। जी त्रिपाठी जी, आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता चूना लगा के रगड़ देगी। देखिए मुझे बहुत हंसी आती है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने। 2014 हो गया, 2017 हो गया, 2019 हो गया, 2022 हो गया, 2025 हो गया। ठीक है, आप देखें लगातार ये सब मुँह की खा गए हैं। अभी बिहार के लोकसभा चुनाव को भी अगर आप उठाएंगे तो मुँह की खाए हैं, मुँह की। लेकिन अब अपने कार्यकर्ताओं को अंदर जोश भरने के लिए झूठ की चीज़ें तो रखनी है सामने, कैसे उनको बूस्टअप दिया जाएगा? तो तेजस्वी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, आज सिर्फ और सिर्फ ये वजूद की लड़ाई। अखिलेश यादव की हैसियत क्या है आप मुझे बताइए? वो बिहार चले गए, उत्तर प्रदेश में सरकार बना नहीं पा रहे हो, बिहार में जा रहे हो वो रैली करने। आप
जहाँ पे हो, जहाँ पे आपकी नेतागिरी जहाँ से डेवलप हुई है, जहाँ आपकी पार्टी बनी है, जहाँ आधार है, वहाँ तो आपकी हैसियत शून्य बराबर है। और आप अपने को लोकप्रिय और जन नेता समझ गए हो, और आप अपने को देश का बहुत बड़ा नेता समझने लगे हो। केवल वो कुछ समाज मुस्लिम यादव के बीच के एक नेता हैं, बाकी वो हर जाति में नहीं है। हर जाति का नेता एक ही है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी, जो दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, पंडित हो, ठाकुर हो, सब जाति को लेकर चलना चाहते हैं। हमारे योगी जी यादव समाज को भी लेकर चलना चाहते हैं साथ, हमारे योगी जी मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, किस प्रकार से चाहे मुसलमानों के लिए हमारे योगी जी जितना कर दें, हमारे मोदी जी जितना कर दें, आज भी वो हमारे प्रधानमंत्री जी को आप शब्दी कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योगी जी को वोट देने वाले वो नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदुओं के दम पर ही सरकार बनाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी 2027 में हिंदुओं के दम पर, जिस प्रकार से मुसलमान एकजुट हुआ था 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए, इस बार 2027 के चुनाव में हिंदू एकजुट होकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। जी खड़गे कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में मोदी की सरकार गिर जाएगी। देखिए, खड़गे जी का वजूद खुद तो बचा नहीं, और मोदी जी इतने बड़े लीडर देश के हैं, उनका जो वजूद है कि आज हमारे देश किसी दूसरे देश में युद्ध होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है कि आप बैठिए, इस पर कुछ विचार कीजिए कि आपके विचारों से ये हो सकता है कि हमारे यहाँ का कुछ व्यवस्था बन जाए। चाहे पुतिन जैसे लोग हों, चाहे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हों, पाकिस्तान के लोग बैठ करके मोदी जी की तारीफ करते हैं। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद ने किस तरह हमला करके उनको निस्तानाबूद करने का काम किया। खाली उन्होंने एक छोटी गलती की थी, हमारे देश के जो कुछ नागरिक चले गए थे घूमने के लिए, उनको अनजाने में जा करके जानबूझ के उनको गोली मारी, नाम पूछ करके। तो इस तरह के लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। बाकी रही मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात, हमारे प्रधानमंत्री की वो पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। इस तरह की चर्चा करना उनके लिए अशोभनीय है। और अभी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री की माता जी के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों ने, उनकी पार्टी लोगों ने अशब्द का इस्तेमाल किया। बताइए, जिनकी माता जी 90 साल से ऊपर की महिला, और हमारे क्या माओ को तो देवी का स्वरूप मानते हैं, और ऐसी देवी के लिए अशब्द बोलना, ये क्योंकि राहुल गांधी की विरासत में गद्दी तो मिल सकती है मगर बुद्धि नहीं मिल सकती है। इनको गद्दी तो मिल गई है क्योंकि ये इटली जैसे देश के पैदा हैं लोग, इनकी माँ भी इटालियन है, और हमारे देश की संस्कृति और यहाँ का जो विचार है ये सब इनको कुछ नहीं पता है। इनको सिर्फ पता है हमारी इटली में कैसे चलता है। तो वो क्या यहाँ के हमारे संस्कृति और संस्कार को जानेगी। हमारी माँ बहनें, हम एक छोटे से धागे को बहन के रूप, भाई अगर उसको भाई को बांध देती है तो उसका धागा का हमारा इतना बड़ा बंधन हो जाता है कि हमारा उसका भाई बहन का रिश्ता होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना। और रही बात राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देखने, राहुल गांधी को तो बुद्धिहीनता में आज गूगल पे सर्च कीजिए, पप्पू के नाम से जाने जाते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, और वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग हमारे दलित, मैं खुद दलित समाज से आता हूँ। गांधी कह रहे हैं कि डर जाते हैं अमेरिका से, डर के सीज फायर कर लेते हैं मोदी। देखिए अभी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का सीना तो ऐसा है कि विदेश से आकर के उनको बड़े बड़े लोग ट्रांसफर करते हैं। ये हमारे देश का सीना, हमारे देश का गौरव प्रधानमंत्री जिसको 125 करोड़ जनता मानती है, अमेरिका जाके चले जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों लोग खड़े होकर के खाली एयरपोर्ट पे उनका देखने के लिए तरसते हैं। और ये जैसे राहुल गांधी देखिए हमारे देश के नागरिक है नहीं ना, क्योंकि वो देश का हित क्यों चाहेंगे, वो तो खुद दूसरे देश के वो नागरिक है, तो हमारे देश का, और यहाँ देश में हमारे बैठकर राजनीति करना चाह रहे हैं। तो हमारे देश की जनता ने उनको पूर्ण से नकार दिया है कि वो कभी नहीं आ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर तो छोड़िए देश में भी नहीं आ सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति करें। उनकी पार्टी पूरी निस्तेनाबूद हो चुकी है और राहुल गांधी का समझ लीजिए खात्मा हो चुका है। जी, वो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट अधिकार यात्रा का ये सिर्फ समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए सब उजागर कर देंगे। देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो इनकी है जी, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, अपराधियों को जोड़ो यात्रा है जी। ठीक, उत्तर प्रदेश का अपराधी अखिलेश यादव और बिहार का अपराधी लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, ठीक, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता जो देश की अपराधी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनका पोता। इंदिरा जी ने अपने समय में बहुत हत्याएं करवाई थी। इंदिरा जी ने गऊ की हत्या करवाई थी, इंदिरा जी ने साधु की हत्या कराई थी, इंदिरा जी ने जो रैली, उस समय के कई महापुरुष ऐसे हुआ करते थे जो धरना प्रदर्शन करते थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। तो ये पार्टी है, इन सब का लीड करने वाली पार्टी
ये अपराधी हैं, घोटालेबाज हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ये इनको जनता जान चुकी है। इस जनता के बीच में इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये अपने आप को स्थापित करने में लगे किस तरीके हम लोग सारे चोर इकट्ठा होकर किसी भी तरीके कहीं पे किसी भी राज्य में किसी प्रकार से स्थापित हो जाए, लेकिन जनता इनको स्थापित नहीं करना चाहती है। जनता इनको नकार चुकी है। इसलिए हर चुनाव में एक नया मुद्दा लाते हैं। पिछले चुनाव में लोकसभा में लाए थे संविधान बचाओ। संविधान क्या बचाओ? संविधान की हत्या किसने किया? संविधान की हत्या कांग्रेस ने किया। 27 बार संविधान में संशोधन करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी कौन लागू किया? कांग्रेस ने किया। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसकी सरकार में लगा? कांग्रेस की सरकार में लगा। तो संविधान की हत्या किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। उन्हीं के चहेते, उन्हीं के विरासत में दिए हुए ये जो बाल गोपाल टहल रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता। एक हाई स्कूल फेल है, एक विदेश से पढ़ के आया है, एक इटली में पैदा हुआ है। ये तीनों त्रिकोणी हैं। एक हाई स्कूल वहाँ से नहीं पास कर पा रहा, बिहार जैसे क्षेत्र से, जहाँ कहा जाता है कि मंदबुद्धि बच्चे को भी बैठा दो तो हाई स्कूल इंटर पास हो जाता है, वहाँ से नहीं पास हो पाए। उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम नकल होती थी, अपराध होते थे, पुलिस बैठ के नकल कराती थी, तब अपने बाप के ज़माने में पास नहीं हो पाया, वो क्या बिहार चलाएगा? वो सब अपराध कराएंगे। सहाबुद्दीन जैसे आतंकवादियों के पालने वाले लालू प्रसाद यादव सहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को पालने का काम करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे पिताजी लालू यादव कभी डरे नहीं इन तानाशाहों से, मैं भी नहीं डरने वाला हूँ, कितनी भी FIR करवाइए, क्योंकि मेरे तो भगवान का भी जन्म जेल में हुआ था। एक्चुअली में ऐसा है ना कि लालू प्रसाद यादव एक कॉमेडियन टाइप का था, एक कॉमेडियन, और बिहार जैसे राज्य में अपने आप को स्थापित इसलिए कर लेगा कि अपराधी और कॉमेडियन था। लोकसभा में लोग उसको कॉमेडी, हंसी का सर्कस बना, जैसे आज ये पप्पू बना घूम रहा, वैसे सर्कस, उसको लालू सर्कस कहा जाता था। तो ये ऐसे लोग हैं, ये इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने भाई को नहीं बचा पा रहे हैं। इनका भाई इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, पहले अपने घर में एकत्रित हो जाए। इनकी बहन किस शब्दों का प्रयोग कर रही है, पढ़ी लिखी हो, आप महिला हो, महिलाओं के आप इस तरीके शब्दों का प्रयोग कर रही हो। ये किस परिवार के लोग हैं? ये सब किसी सामाजिक लोग नहीं हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, और समाज ने इनको नकार दिया है। इनका राजनीतिक क्षेत्र में कोई वजूद नहीं बचा है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करी, आज वही संविधान की हत्या करने निकले हैं। संविधान की हत्या इंदिरा जी ने करवाई थी। संविधान की अपने बेटे की हत्या इंदिरा जी ने करवाई थी। कांग्रेस ने हमेशा हत्या की राजनीति किया। वो क्या बताएंगे? संविधान जब से लागू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, जब से देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से इन लोगों ने संविधान की हत्या किया। उसके बाद किसकी हत्या किया, ये बताना थोड़ा गड़बड़ होगा, वरना इनके परिवार में कई लोगों की हत्याएं हो गई हैं, किसी को पता नहीं चला किसने करवाया। कई राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेताओं की हत्या करवाने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है। इंदिरा जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है, और इनके पिताजी के प्रधानमंत्री रहते हुए कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। वो सब विषय अलग का है, लेकिन ये संविधान के सबसे बड़े हत्यारे, सबसे बड़े आरोपी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, उनके जो सहयोगी दल हैं, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अपना वजूद बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन इनका वजूद बचने वाला नहीं है, कहीं पर वाला नहीं है। क्या कहेंगे जी? देखिए, मुझे ये कहना था कि जिस प्रकार से आपने कहा कि इनके ये जो कह गए कि इनके भगवान का भी जन्म जेल में हुआ था, इनसे पूछे ना इनके भगवान कहाँ हैं। अभी तक आपने कोई भी ये सुनिए, किस वंशज के वक्त चुनाव है ना तो बताते हैं कितने कृष्ण के मंदिर गए। आप मुझे बताइए ना, चाहे अखिलेश यादव हो, क्या हमारे बाकी बिहारी नहीं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव, दोनों यादव ही परिवार से आते हैं ना, कि दोनों यादव से पूछिए कितनी बार, चाहे अखिलेश यादव कितनी बार बाकी बिहारी दर्शन करने गए, नहीं गए। क्या बिहार के अंदर आपने अभी तक पूरे चुनाव में इतनी कैंपेनिंग हो गई, क्या आपने देखा कि तेजस्वी यादव किसी कृष्ण के मंदिर में बैठे कहीं पर गए? लेकिन हाँ, मस्जिदों की फ़ोटो आ गई, मस्जिदों में बैठ के फ़ोटो खिंच गई है, मस्जिदों में बैठ के चुनाव की रणनीति बन गई है, क्योंकि मुसलमान वोट चाहिए इनको। चुनाव के समय कृष्ण जी याद आ रहे हैं, राम जी याद आएंगे, लेकिन इनका जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन मस्जिद जरूर चले जाएंगे। ये इनकी नीति और नीयत है। और मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान के जो रचयिता थे, उनके जो मान सम्मान की जो हत्या भी भाई ने बताई कि जो उनके संविधान की सबसे ज़्यादा हत्या तो कांग्रेस ने कराई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने केवल संविधान गरीब शोषित वंचितों के लिए बनाया था। उसका अधिकार आरक्षण खत्म करने की बात किसने की थी? इंदिरा जी ने खत्म करने का प्रयास किया था। इंदिरा जी ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। और आज जिस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए ये
भारत रत्न की सिफारिश करनी चाहिए थी, उस समय उनका सिफारिश को दरकिनार कर दिया गया था। और ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उनका सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न कहा जाता है, वो उनको देने का काम किया है। ये है मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करते। देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के नहीं, वो दलित जरूर थे लेकिन वो हर जातियों में उनकी एक अपनी पहुंच थी, लोग उनको प्यार करते थे। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, मैंने देखा है कि वो हर जाति हर समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन ये जो राहुल गांधी बड़े बड़े संविधान की किताबें लेकर घूम रहे हैं, ये ढोंग पाखंड ना करें, क्योंकि अभी भाई ने जैसे बताया ना, इनसे ज़्यादा हत्याएं जो 27 बार उनके संशोधन किया गया संविधान में, वो आज इस तरीके की बात, वो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के सगे बने घूम रहे हैं। देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर एक अपने में महापुरुष थे, आज भी हैं, उनको सही समझना। भी आपने देखा कुछ महीने पूर्व अखिलेश यादव ने क्या किया, उनके नेताओं ने अखिलेश यादव की एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो और दूसरी तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं है? क्या अखिलेश यादव बाबा भीमराव अम्बेडकर से बड़े हो गए? ये दलितों का अपमान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके जन से, क्या किसी भी, चाहे तेजस्वी हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या इस जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया गया इस पर इन्होंने कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। फिर जब देखा कि विरोध बढ़ गया तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बुला के कहा कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। पहले तो अपने को बाबा भीमराव अम्बेडकर से बड़ा दिखाओ, जब देखो विरोध होने लगे तो अपने को डाउन करूँगा और सारी चीज़ें कार्यकर्ता पे डाल दो। देखिए उत्तर प्रदेश हो देश हो, आज जो दलितों के लिए, देखिए दलितों के लिए बुनियादी सुविधाएँ किसने दी? समझने वाली चीज़ है। यही हमारे दलित भाई गरीब, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता था, जो स्वच्छ भारत अभियान जो चला, जो शौचालय था, हमारे गरीब जो दलित भाई थे ना, वो सबसे ज़्यादा अपेक्षित थे इन चीज़ों से। उनको सही दिशा जो थी, जो आपने देखा कि लैट्रीन देने का काम किया वो उन्होंने दिया। चाहे आपने देखा किस प्रकार से जो गैस चूल्हे थे, वो गरीब महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी, पिछड़ी थी, उनको जो बुनियादी सुविधाएं थी ना, वो दलितों को ही और पिछड़ों के लिए ही थी उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुनियादी सुविधाओं से दूर वही थे। उनको कभी भी उनका अधिकार नहीं, उनको वोट बैंक के लिए समझा गया था। आज उनको सही मायने में अगर कोई अधिकार देने का काम कर रहे हैं तो मोदी जी की सरकार कर रही है, हमारी एनडीए सरकार कर रही है, चाहे बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। आज पूरे देश में देखिए ये तो तय है, केवल ये एक अपनी एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अपने मुंह मिट्ठू बनना, तो वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी बने हैं। बाकी लोगों का भरोसा, उनको भी पता है कि सरकार बिहार में बनने वाली नहीं है। अभी मैं एक वीडियो और भी देखा था, कुछ लेबर रस्सी से खींच रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे मोदी ही विरोध के एक पत्रकार पहुँचते हैं, वो चाहते थे कि विरोध में इनसे बात निकल आएगी, लेकिन उस गरीब जो गरीब लेबर थे उन्होंने कहा कि भैया हम तो जो मौजूदा सरकार हैं उसी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम किया है। मैं दलित परिवार से आता हूँ, उसने बताया, और मैं दलित परिवार से आता हूँ, मेरे लिए काम किया है। आज हम सुरक्षित हैं, नहीं तो लालू प्रसाद यादव के राज में हमारे यहाँ जंगल हो जाता था, रात में निकल नहीं पाता, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, तो एक समय वो भी था। तो आज जो गरीब है, देखिए वहाँ मोदी जो विरोधी मीडिया है ना, वो सक्रिय है, रोज एक झूठे वीडियो डालती है। किस प्रकार से आपने देखा कि एक महिला का वीडियो खड़ा कर दिया गया कि उसका वोट काट दिया गया है, लेकिन वो जब उनके प्रधान वहाँ से बता के लेगा कि ये कह देना, लेकिन उसके बाद जब वो सामने आता है, जाती है वहाँ पे टीम जाती है, चेक करती है, तो उसको बताती है आपका नाम तो है, तो वो महिला आके बताती है कि राहुल गांधी के सामने मुझसे झूठ बोलने को कहा गया था, मुझे बताया गया था कि आपका नाम काट दिया गया है। तो जब उसको पता चलता है तो वो बताती है इस चीज़ों को। तो इसी तरीके की जो गतिविधियाँ आपने देखा किस प्रकार से अखिलेश यादव रोज एक ट्वीट कर गए कि कहीं बताते हैं बलिया में उसका नाम कट गया, कहीं पे बताते हैं रायबरेली में कट गया, लेकिन ये सच्चाई से परे है। आप देख रहे हैं कि डीएम लगातार पूरी ऑथेंटिक के साथ पूरी रिपोर्ट भेज रहे हैं, उस पर है कि जो नाम ये बता रहे हैं उसमें किसी का नाम नहीं कटा, ये केवल झूठ और लोगों को गुमराह करके फूट डालो राज करो की नीति के साथ ये काम करिए। अमेरिका के और जो फंडिंग जो आ रही है ये उनके टुकड़ों पे पड़ रहा है, ये उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि मोदी योगी की जो सरकार है उसको गिराया जा सके, इस देश के ऊपर वापस जो अंग्रेजों का राज है उसको हम वापस ला सकें, लेकिन ये होने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश हो, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, उसका भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी पे है, उत्तर प्रदेश में योगी जी पर है। मैं बता दे रहा हूँ आपके डंके की चोट पे अखिलेश यादव की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे, कहीं नहीं आएंगे। देखिए अंधी के हाथ बटें लग गई, कुछ कमियां रह गई तो सीटें उनकी ज़्यादा आ गई, लेकिन काट की आंडी बार बार चढ़ती नहीं है। उनको इस बार 2025 के अभी चुनाव में बिहार में हैसियत बताने का काम करेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हैसियत बताने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है, क्योंकि झूठ, फरेब
ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के समापन के बाद आपने लोगों की राय सुनी। हम ऐसी राय आपको देश के हर कोने से दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम। खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप सी के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित। एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।